अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ORCC 4.0। तो बेटा हम ORCC 4.0 के लास्ट पड़ाव में हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा सर्कल्स। तो पहले हम बेटा सर्कल की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। हालांकि ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल की डेफिनेशन क्या है 9th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप यहां पे लिख के रखिए, कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि सर्कल की क्या डेफिनेशन है। जब आपको सर्कल की डेफिनेशन लिखनी होगी आप लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर, set of points in the plane, set of points in the plane which are equidistant, which are equidistant from a given fixed point, a given फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या है सर्कल की डेफिनेशन? सर्कल की डेफिनेशन है इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड पॉइंट। ये जो गिवन फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या कहते हैं? इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट को आप सेंटर कहते हैं। अगर ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट है ओ, ये बेटा सेंटर होता है, और सेंटर से अगर आपको देखना होगा, सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है इसको बेटा हम रेडियस कहते हैं। वैसे ये चीजें आपको पता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, ठीक है ना बेटा। ये चीजें आपने ऑलरेडी 6th क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हैं, रेडियस क्या होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है। लेकिन अगर कभी डेफिनेशन आएगी आप ऐसा लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स। ये प्लेन में एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो एक गिवन फिक्स्ड पॉइंट से हर जगह सेम दूरी पे होता है। ये पॉइंट भी सेंटर से उतना दूर है, 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 ये पॉइंट भी सेंटर से उतना दूर है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा सेम रहने वाली है। ये डिस्टेंस जो है कहां तक? सेंटर तक। इस बाउंड्री से, बाउंड्री को पता है, इसको आप सर्कमफ्रेंस कहते हो, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की जो डिस्टेंस ये हमेशा सेम रहने वाली है। और इस सेम डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? हाँ, इस सेम डिस्टेंस को आप कहते हैं इट इज अ रेडियस। ये रेडियस कहलाता है। सो सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट, उसको उस सेट ऑफ पॉइंट से जो आपका फिगर बन जाता है दैट इज कॉल्ड सर्कल, उसको बेटा हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो हमें इससे रिलेटेड कुछ चीजें यहां पे पढ़नी है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है बेटा थ्योरम। इसमें 2 थ्योरम्स है, दोनों की दोनों थ्योरम्स जो है बेटा 2 थ्योरम्स इसमें है और दोनों की दोनों सिलेबस में है। और अगर आप पहली थ्योरम देखेंगे, पहली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इट इज थ्योरम 10.1 कि अगर आपके पास एक सर्कल है, मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है, अगर आप टेंजेंट डालोगे बेटा, ये साथ साथ में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप टेंजेंट डालोगे, सर टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगा। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगा, और जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी उसको आप सीकेंट कहते हैं। मसलन अगर आप ऐसा सर्कल बनाओगे, ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन ने सर्कल को 2 जगहों पे टच किया, इस लाइन को बेटा हम सीकेंट कहते हैं। लेकिन अगर आपने ये सर्कल लिया, ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल ने एक जगह टच किया, इस लाइन ने एक जगह टच किया, सर्कल को इस लाइन ने 2 जगहों पे टच किया, इसको हम सीकेंट कहेंगे। इस सर्कल को इस लाइन ने एक जगह पे टच किया, इसको टेंजेंट कहेंगे, और जहां पे टच किया बेटा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें बेटा आपको याद रखनी है इसमें। अगर आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल को लाइन एक जगह पे टच करती है, उस लाइन को बेटा हम टेंजेंट कहते हैं, और जहां पे टच करेगा उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। मसलन ये पॉइंट जो है इसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन L है,
ये एक ही जगह पे सर्कल को टच करती है, तो इस लाइन को हम बेटा टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, इसको टेंजेंट टू द सर्कल कहते हैं। तो याद रखना, लाइन दो जगहों पे टच करेगी तो सीकेंट कहलाता है, एक जगह टच करेगी तो बेटा वो टेंजेंट कहलाता है। और हमें थ्योरम 10.1 में क्या करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये थ्योरम 10.1 का प्रूफ आपको लेना है। थ्योरम 10.1 का प्रूफ कि अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में अगर आप यहां पे सेंटर O लेंगे, फिर आप एक लाइन लेंगे, उस लाइन का नाम रखेंगे XY, और ये XY लाइन जो है इट इज एक्चुअली टेंजेंट, ये एक जगह पे टच करती है, उस पॉइंट का नाम P है। इस पॉइंट P को अगर आप सेंटर के साथ जोड़ोगे, ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में, अगर ये रेडियस है आपके पास और अगर ये टेंजेंट है आपके पास, इस टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ये आपने प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है थ्योरम 10.1 में कि अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर क्या करना है इसमें? हम काम करेंगे, वी विल टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन टेंजेंट XY। आपको पता है खाली पॉइंट P सर्कल पे लाई करता है, इस टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इस टेंजेंट से, इस सर्कल से बाहर लाई करेंगे। मसलन अगर आप OQ को ज्वाइन करेंगे, OQ जो है ये OP से बड़ा होगा। क्यों? Q सर्कल से बाहर लाई करता है। अगर आप ऐसे लेंगे बेटा OR, ये OR जो है ये भी OP से बड़ा है। अगर आप ऐसे लेंगे बेटा OS, ये OS जो है, अगर आप ऐसे लेंगे बेटा OT, तो आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं OT जो है इट इज ग्रेटर देन OP। इसी तरह अगर आप OQ देखेंगे इट इज ग्रेटर देन OP। अगर आप OR देखेंगे इट इज ग्रेटर देन OP। अगर आप OS देखेंगे इट इज ग्रेटर देन OP। इसका मतलब आपको पता है टेंजेंट और सर्कल के बीच में खाली एक पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो सर्कल पे लाई करता है। बाकी जितने भी पॉइंट आप टेंजेंट पे लेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इस सर्कल से बाहर लाई करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे इस टेंजेंट पे, एक्सेप्ट दिस पॉइंट P, पॉइंट P के बगैर जितने भी पॉइंट्स है, सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो सर्कल से बाहर लाई करेंगे। जब वो सर्कल से बाहर लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? सर्कल से बाहर लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये सारे की सारी डिस्टेंसेस जो है ना, ये OP से बड़ी है। इसका मतलब अमंग ऑल द डिस्टेंसेस, तमाम डिस्टेंसेस में से छोटी डिस्टेंस कौन सी है? छोटी डिस्टेंस बेटा OP है। अगर OP सबसे छोटी डिस्टेंस है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट इज, ये जो OP है ना, OP is the shortest distance. OP is the shortest distance. OP shortest distance है। OP is the shortest distance. जब OP shortest distance है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, we know that the shortest distance is the perpendicular distance. The shortest distance is परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देयरफॉर OP जो है ये परपेंडिकुलर होगा XY पे। जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, आप टेक्स्ट बुक से इसका प्रूफ देखना, मैंने खाली समझाया है। टेक इट्स प्रूफ फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक इट्स प्रूफ फ्रॉम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से इसका प्रूफ आप लिखना, एग्जाम में लिखना कैसे है, टेक्स्ट बुक पे लिख के मैंने खाली समझाया कि अगर मेरे पास एक टेंजेंट है, ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OP ऑब्वियसली रेडियस है, आपको बताना है OP जो है, ये आपको प्रूव करना था कि OP जो है ये परपेंडिकुलर है XY पे। मैंने क्या काम किया? मैंने टेंजेंट पे बहुत सारे पॉइंट्स लिए, लेकिन टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे, किस पॉइंट के बगैर? इस पॉइंट P के बगैर जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सारे के सारे जो है सर्कल से बाहर लाई करेंगे। जब वो सर्कल से बाहर लाई करेंगे,
ओ क्यू जो है ये बड़ा होगा ओपी से, ओ टी जो है बड़ा होगा ओपी से, ओ आर जो है बड़ा होगा ओपी से, ओ एस जो है बड़ा होगा ओपी से। इसका मतलब इन तमाम डिस्टेंसेस में जो छोटी डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ओपी है। और हमने पढ़ा है 9th क्लास में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये हुआ दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। आप इसका प्रूफ थोड़ा खोल के लिख सकते हैं टेकिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए बेटा, नेक्स्ट फॉर्म, the longest of the tangents, the lengths of the tangent is drawn from an external point to a circle are equal। अगर आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, अगर बाहर कोई पॉइंट P है, आप इससे टेंजेंट P क्यों डालेंगे, आप इससे टेंजेंट PR डालेंगे। आपने प्रूव करना है बेटा, आपने प्रूव करना है ये टेंजेंट और ये टेंजेंट जो है ये आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, दिया क्या है, a circle with center O, two tangents PQ and PR are drawn from an external point P। बाहर वाले पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट डालने हैं और आपने प्रूव करना है ये दोनों के दोनों टेंजेंट सेम लेंथ के हैं। हम काम करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन लेंगे, हम OR ज्वाइन करेंगे, यहां से OQ ज्वाइन करेंगे, यहां से OP ज्वाइन करेंगे, फिर इन दो ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी इसका मतलब PQ और PR जो है ना ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप ऐसा लिख सकते हैं पहले गिवन में, अगर आपको गिवन लिखना होगा आप लिखेंगे a circle with center O, ये दिया है a circle with center O and two tangents PQ and PR are drawn, PQ and PR are drawn from external point P, are drawn from external point P to the circle. Two tangents PQ and PR are drawn from the external point P। बाहर वाले पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट डालने हैं। टू प्रूव क्या करना है बेटा आपने, शाबाश, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PR, ये दो टेंजेंट आपस में इक्वल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP ज्वाइन OP OQ OR, इनको ज्वाइन कर लो। अब बेटा आप इसका प्रूफ देख लो, इसका प्रूफ देख लो। जब आप प्रूफ देखेंगे इसका, आपको पता है अभी हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। इसका मतलब ये एंगल Q जो है ना, ये एंगल Q ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल R जो है ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब OP जो है ये हाइपोटेन्यूज माना जाएगा। इस ट्रायंगल के लिए भी OP हाइपोटेन्यूज है, इस ट्रायंगल के लिए भी OP हाइपोटेन्यूज है। तो 90 डिग्री OP दोनों में कॉमन है। OQ is equal to OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये जो दो ट्रायंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट है। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सर ये क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। OP दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन हाइपोटेन्यूज है। OQ is equal to OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स जो है बेटा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आप प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल, शाबाश, PQO एंड PRO। इन दो ट्रायंगल्स में आप देखेंगे एंगल Q is equal to एंगल R, एंगल Q is equal to एंगल R, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री है लेकिन कैसे, बाय थ्योरम 10.1। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा ना वहां बराबर स्टेटमेंट लिखना। यहां पे हमने लिखा है बाय थ्योरम 10.1, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा वहां पे लिखना है बिकॉज टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट डालेंगे किसी सर्कल को, रेडियस और उसके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ईच 90 डिग्री। उसके बाद OP इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू OP, ये बेटा दोनों में कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP दोनों में कॉमन है। उसके बाद OQ इज इक्वल टू OR, OQ इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस। देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, अगर आप आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल PQO जो है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRO। व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप ले सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, यहां से लिखेंगे CPCT का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो मैंने सिंपली क्या काम किया, मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब जो है PQ और PR आपस में इक्वल होंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, यहां पे दिस इज सर्कल, यहां पे इसका ये सेंटर है, आपने ये दिखाना है कि हम कितने टेंजेंट डाल सकते हैं इस सर्कल पे। आप कितने टेंजेंट डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है इस सर्कल में, हर एक पॉइंट पे आप एक एक टेंजेंट डाल सकते हैं। इस पे एक टेंजेंट डालेंगे, हाँ ये पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट डालेंगे आप, ये एक पॉइंट है, इस पे एक टेंजेंट डालेंगे, ये एक टेंजेंट है, इस पे एक टेंजेंट डालेंगे। तो हर एक पॉइंट पे बेटा आप एक एक टेंजेंट डाल सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा, इसको आपको सीधे लिखना है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो आपके पास अगर कोई सर्कल होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस सर्कल की बाउंड्री पे आप कितने टेंजेंट डाल सकते हो, इसकी बाउंड्री पे हम इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसे। A tangent to a circle intersects it in dash points. स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया, a tangent to a circle intersects it in dash points. 1 point. टेंजेंट जो है ये सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करता है? टेंजेंट सर्कल को खाली एक पॉइंट पे टच करता है। A line intersecting a circle in 2 points is called, जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी उसको हम सीकेंट कहते हैं। A circle can have dash parallel tangents at most. पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं? अगर ये सर्कल है, इस सर्कल में एट मोस्ट आप कितने पैरेलल टेंजेंट डाल सकते हो? अगर मैंने यहां से ये टेंजेंट डाला है, इसके पैरेलल में खाली एक और टेंजेंट डाल सकता हूं। इसका मतलब एट मोस्ट कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। A circle can have 2 parallel tangents at the most. The common point of the tangent to a circle and the circle is called, जो कॉमन पॉइंट होता है, ये भी मैंने पढ़ाया कि अगर ये सर्कल है आपके पास और अगर ये टेंजेंट है आपके पास, ये जो एक कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, इस कॉमन पॉइंट को। सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, बाहर पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q से आपने टेंजेंट डालना है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपको इसकी रेडियस निकालनी है, R, रेडियस निकालनी है आपको। आपको पता है भाई थ्योरम 10.1, टेंजेंट और इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। अगर ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, हम करेंगे 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जब आप पीजीटी में अप्लाई करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, सर ये कैसे राइट ट्रायंगल है? मैंने कहा ना टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा है
कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा दैट वेरी एंगल इज 90 डिग्री, दैट वेरी एंगल इज राइट एंगल। जब वो राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम बेटा यूज कर सकते हैं, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे आपको ये हाइपोटेन्यूज मिलेगा बेटा। यहां पे हाइपोटेन्यूज है, जब ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर आएगा इन दो के सम के स्क्वायर के सम के बराबर। तो आप काम करोगे 25 स्क्वायर इज इक्वल 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आएगा बेटा 625, ये आएगा 576 प्लस आएगा आर स्क्वायर। इसको यहां ट्रांसपोज कर दो, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इंप्लाइज 625 में से 576 माइनस करेंगे वहां आएगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर 49 आया तो आर आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। कहां है 7 12 15 दिस 7 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है, राइट ट्रायंगल थी, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे रेडियस जो है ये रेडियस मुझे 7 सेंटीमीटर के बराबर है। नेक्स्ट, इन फिगर दिस देयर आर टू टेंजेंट्स। फिगर आप यहां से देख सकते हैं बेटा, दो टेंजेंट है यहां, इसका नाम यहां T है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम O है, एंगल है 110 डिग्री। और आपको पता है आप यूज करेंगे वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ये लिखना है वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो भी आप टेंजेंट किसी सर्कल पे डालोगे रेडियस और उसके बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल बन जाता है, रेडियस और उसके बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। मुझे ये वाला एंगल निकालना है, अगर मुझे ये एंगल निकालना है इसको हम x डिग्री रखेंगे। ये तो क्वाड्रिलेटरल है ना, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है सर आपने एक एंगल P एंगल Q कैसे लिया 90 डिग्री, मैं लिखूंगा स्टार्टिंग में एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है थ्योरम 10.1। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है थ्योरम 10.1, वहां पूरा स्टेटमेंट लिखना है बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, हाँ POQT, POQT। इस क्वाड्रिलेटरल में 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल के चार इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, तो अगर आप चार इंटीरियर एंगल्स देखोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री एंड x डिग्री, इन चार इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। अगर वो 360 डिग्री होता है 90 प्लस 90 जो है 90 प्लस 90 इट इज 180, 180 प्लस 110, 180 प्लस 110। ऐसा देखोगे आप 180 डिग्री प्लस 110, 0, 9 और 2, ये तो 290 डिग्री आता है। इसका इसका और इसका सम आता है बेटा 290 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। इंप्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस करेंगे 290 डिग्री। जब 360 डिग्री में से माइनस करोगे x आएगा बेटा कितना 70 डिग्री। ये तो ये जो चौथा एंगल आपको निकालना था इसका ऑप्शन आएगा बेटा 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये। प्रूव दैट टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। प्रूव दैट टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है, ये सर्कल है मेरे पास। अगर ये सर्कल है इसमें आप सेंटर O लेंगे, फिर आप ये पॉइंट P लेंगे, पॉइंट P लेंगे आप, इस पे आप टेंजेंट डालोगे। यहां से पॉइंट Q लेंगे आप, इस पे दूसरा टेंजेंट डालोगे आप। ऐसे दो टेंजेंट्स हैं, आप काम करोगे इसको आप लेंगे PQ। दिस इज सेंटर O। आपको यह प्रूव करना है, आपको यह प्रूव करना है, प्रूव दैट टेंजेंट इज ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर।
अगर ये डायमीटर है, इस डायमीटर के एंड्स पे आपने टेंजेंट डाला, डायमीटर के एंड्स क्या क्या है, डायमीटर के एंड्स यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है, यहां पे भी टेंजेंट डालना है, यहां पे भी टेंजेंट डालना है, और आपने प्रूव करना है ये दो टेंजेंट आपस में पैरेलल है। आप इसका नाम रखेंगे बेटा XY, आप इसका नाम रखेंगे X डैश Y डैश। ये दो टेंजेंट्स हैं, आपने प्रूव करना है ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है। बहुत ही आसान है। थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। हाँ, ये एंगल भी बेटा 90 डिग्री है। जब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, बट दिस से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। ये तो बहुत आसान है बेटा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ये टेंजेंट XY है, टेंजेंट XY है, ये टेंजेंट X डैश Y डैश है, X डैश Y डैश है। यहां पे आप ट्रांसवर्सल PQ मान लीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। जब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, दिस इज अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होता है, जो लाइंस है ना बेटा वो पैरेलल होती है। इसका मतलब XY और X डैश Y डैश जो है ये पैरेलल होंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम बेटा गिवन लिखना। पहले गिवन में क्या दिया है, गिवन टू टेंजेंट्स XY and X dash Y dash are drawn at the ends of diameter, PQ. Two tangents XY and X dash Y dash are drawn at the ends of the diameter PQ of a circle COR। ऐसे आप लिख सकते हैं। मैंने क्या काम किया है, टू टेंजेंट्स XY and X dash Y dash are drawn at the ends of the diameter PQ of a circle COR। मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है, जिसका सेंटर O है। हमने दो टेंजेंट्स डाले हैं XY और X dash Y dash। डाले कहां है, at the ends of the diameter P और Q। टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आपको प्रूव करना है PQ is parallel to this XY is parallel to, ये आपने प्रूव करना है XY जो है it is parallel to X dash Y dash। XY जो है it is parallel to X dash Y dash। XY parallel to X dash Y dash, ये दो आपस में पैरेलल है। तो उसके लिए हम प्रूफ देंगे बेटा। प्रूफ में आप क्या काम करोगे, एंगल XPQ, एंगल XPQ is equal to 90 डिग्री एंड एंगल XPQ आया 90, Y dash QP, एंगल Y dash QP is equal to 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। इंप्लाइज जब ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इंप्लाई क्या करेगा, वो इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज एंगल XPQ इज इक्वल टू एंगल Y dash QP। ये है। अगर ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, लेकिन 90 का रीजन क्या देना है, थ्योरम 10.1, क्योंकि थ्योरम 10.1 में हमने पढ़ा है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बन जाता है, वो लिखना है वहां पे, बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल XPQ इज इक्वल टू एंगल Y dash QP। XPQ Y dash QP, ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बट दिस इज ए पेयर ऑफ alternate interior angles। ये alternate interior angles का पेयर है, और जब भी alternate interior angles का पेयर इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, बट ये alternate interior angles का पेयर है, और जब भी alternate interior angles का पेयर इक्वल होता है, लाइन पैरेलल होती है। therefore जो XY है, it will be parallel to X dash Y dash। ठीक है,
बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. ये है सर्कल है, सेंटर O. The length of the tangent from a point A, ये पॉइंट A है। Length of the tangent आपको पहले देखनी है। The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center. ये सेंटर से पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इस टेंजेंट की लेंथ बेटा 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, आपको इसकी रेडियस निकालनी है। मैंने पहले ही बोला टेंजेंट और रेडियस के बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल बन जाता है। बहुत ही आसान है। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कौन सा एंगल बन जाता है? 90 डिग्री। तो हम ऐसा लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे एंगल ABO is equal to 90 degree by theorem 10.1. Therefore, in triangle ABO by Pythagoras theorem, इसमें बेटा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान है। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter. Length of the tangent, जो टेंजेंट 5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, उसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। Length of the tangent is 4 सेंटीमीटर। और ये अवे कितना है सेंटर से? ये सेंटर से कितना दूर है? सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, बेस 4 सेंटीमीटर है। आपको इसका परपेंडिकुलर निकालना है, आपको इसकी रेडियस निकालनी है। इन ट्रायंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। रेडियस क्या आएगी? 25 इज इक्वल टू 16 प्लस r स्क्वायर implies 25 minus 16 is equal to r square implies 9 is equal to r square implies r is equal to 3 centimeters. जो रेडियस है बेटा वो तो इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सादा क्वेश्चन है। ये है बेटा फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, फिगर आप देख सकते हैं। अगर मैं नाम भी लिखूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है वहां से, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट B है, ये Q है, ये C है, ये बेटा D है, ये R है, ये S है, हाँ ठीक है ना। ये ऐसे AP, PB, BQ, QC, RC, DR, DS, AS। आपने प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD। फिगर दिया हुआ है, मैं सीधे इसका प्रूफ ले सकता हूं। सर कैसे इसका हम प्रूफ देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम काम करेंगे। वी नो दैट टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सल, थ्योरम 10.2, टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सल पॉइंट और इक्वल इन लेंथ। जो बाहर से आप दो टेंजेंट डालते हो, उन टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। इसका मतलब अगर आप इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट डालेंगे, AP और AS दोनों इक्वल होंगे, हाँ, PB और QB दोनों इक्वल होंगे, QC एंड RC इक्वल होंगे, DR एंड DS इक्वल होंगे। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट टू टेंजेंट्स drawn from external point to a circle, drawn from external point to a circle are equal in length। इनकी लेंथ बराबर होती है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में बहुत कम आता है, लेकिन इसके बाद हमें एक क्वेश्चन करना है। ये वाला हिस्सा हम वहां पे फिर से यूज करेंगे। वी नो दैट टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जो हम बाहर से दो टेंजेंट डालते हैं वो हमेशा लेंथ में सेम होते हैं। जब वो लेंथ में सेम होते हैं, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं ना, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS। मुझे बताओ, अब मुझे AS को कंप्लीट करना है। अगर मुझे AS को कंप्लीट करना है ना, मुझे DS चाहिए ना बेटा। मैं नीचे लिखूंगा DS, लेकिन मुझे बताओ ये DS किसके बराबर है? ये जो DS है ना, बाहर वाले टेंजेंट के हिसाब से वो DR के बराबर है।
अगर मुझे डीआर को कंप्लीट करना है, मुझे आरसी लेना पड़ेगा, मैं आरसी लूंगा। लेकिन मुझे बताओ ये आरसी जो है ये खुद जो है ये क्यूसी के बराबर है। अब मुझे क्यूसी को बराबर करना है, जब मैं क्यूसी को बराबर करूंगा मुझे क्यू भी लेना पड़ेगा या बी क्यू लेना पड़ेगा, और बी क्यू जो बेटा खुद है ना, बी क्यू खुद बेटा किसके बराबर है, वो पी बी के बराबर है, खुद वो पी बी के बराबर है खुद। इसके आगे एक दो लाइन्स है, लेकिन ये आप समझना जो मैंने यहां पे लिखा है। क्या लिखा है बेटा मैंने यहां पे, हमने लिखा कि बाहर वाले पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट डालोगे किसी सर्कल में, वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। जब वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं तो मैंने कहा एपी जो है वो एएस के बराबर होगा। जब एपी एएस के बराबर होगा फिर मुझे एएस को कंप्लीट करना पड़ेगा। एएस को कंप्लीट करना है तो मुझे डीएस लेना है। मैंने एएस को कंप्लीट करना है तो डीएस लिया, लेकिन डीएस खुद किसके बराबर है, डीएस जो है वो खुद डीआर के बराबर है। अगर मुझे डीआर को कंप्लीट करना है मुझे आरसी को लेना पड़ेगा, मैंने आरसी लिया, लेकिन आरसी को कंप्लीट करना है तो मुझे आरसी, लेकिन खुद किसके बराबर है, वो तो क्यूसी के बराबर है। अगर वो क्यूसी के बराबर है, मुझे क्यूसी को कंप्लीट करना है तो बी क्यू लेंगे। जब मैं बी क्यू लूंगा, ये बी क्यू जो है ये खुद बेटा किसके बराबर है, ये पी बी के बराबर है। इसका नाम रखेंगे हम फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड, इसका नाम रखेंगे बेटा थर्ड, इसका नाम रखेंगे फोर्थ। ये चार इक्वेशंस आ गई। फिर हम करेंगे एडिंग। जब इनको एडिंग करेंगे 1 2 3 और 4, जब इनको ऐड करेंगे मुझे बताओ एपी को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, एपी को मुझे ऐड करना पड़ेगा पीबी के साथ। मुझे इस एपी को ऐड करना पड़ेगा पीबी के साथ। फिर उसके बाद ये जो डी आर है उसको आर सी के साथ ऐड करना पड़ेगा। जरा यहां से देखिए राइट साइड में, एएस को किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, एएस को मुझे डीएस के साथ ऐड करना पड़ेगा। ग्रुपिंग में ना, ग्रुपिंग में कर रहा हूं, और क्यूसी को मुझे बी क्यू के साथ ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इन चार इक्वेशंस को बेटा आपस में ऐड करूंगा ना, ऐड करने के लिए मुझे ग्रुपिंग करनी है ना, ग्रुपिंग में एपी जो है, एपी को मैं पीआर के साथ ऐड करूंगा, एपी को मैं पीबी के साथ ऐड करूंगा, एपी को पीबी के साथ ऐड करेंगे, डीआर को आरसी के साथ, एएस को डीएस के साथ, क्यूसी को बीक्यू के साथ। तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे हम लेंगे एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी आ गया एक ग्रुप, प्लस एपी प्लस पीबी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, डीआर प्लस आरसी, डीआर प्लस आरसी इज इक्वल टू, हो गया लेफ्ट हैंड साइड, एएस को डीएस के साथ ऐड करना है, एएस प्लस डीएस, प्लस क्यूसी को बीक्यू के साथ ऐड करना है, क्यूसी को मुझे बीक्यू के साथ ऐड करना है। ठीक है, जब मैंने इनको ऐड किया, मैंने ग्रुपिंग की ताकि साइड कंप्लीट हो जाए, मैंने यहां पे देखा एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी आएगा एबी के बराबर, डीआर प्लस आरसी, डीआर प्लस आरसी, डीआर प्लस आरसी, मुझे डीआर प्लस आरसी दिखाओ आप, डीआर प्लस आरसी वो तो डीसी आएगा, इज इक्वल टू एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस आएगा एडी के बराबर, क्यूसी प्लस बीक्यू, क्यूसी प्लस बीक्यू आएगा बीसी के बराबर। ठीक है ना, एपी प्लस पीबी इज इक्वल टू एबी, डीआर प्लस आरसी इज इक्वल टू डीसी के बराबर, एएस प्लस डीएस एडी के बराबर, क्यूसी प्लस बीक्यू जो है वो बीसी के बराबर। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूंगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आता है, उस वाले क्वेश्चन में हमें ये बेटा काम आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो सिंपल ही है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो गया जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 degree. Prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये सर्कल है आपके पास, ये इसका सेंटर है, अगर बाहर से टेंजेंट डाला पी क्यू, अगर बाहर से टेंजेंट डाला बेटा पी आर,
ठीक है ना। फिर आपने काम किया, इनको ज्वाइन कर लिया, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन, ये एंगल और ये एंगल आपने प्रूव करना है, ये 180 डिग्री के बराबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल, अगर मैं इसको x मान लूंगा, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary, ये 180 डिग्री एंगल बनाता है। किसके साथ? ये सम करके 180 बनाता है। is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। points of contact हो गया ये और ये, उसको सेंटर के साथ जोड़ के जो एंगल बनेगा ये y, आपको बताना है ये x प्लस y जो है ना ये सप्लीमेंट्री है। ये तो बहुत आसान है। ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1, ये एंगल 90 डिग्री है, थ्योरम 10.1, और हमें पता है इन चार एंगल्स का जो सम है, इन चार एंगल्स का जो सम है वो बेटा 180 डिग्री होता है। जब चार एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, 90 प्लस 90 आया 180, तो इसका और इसका सम भी कितना आएगा? वो भी तो बेटा 180 आएगा। बहुत ही आसान है। हम गिवन लिखेंगे, स्टार्टिंग में गिवन लिखेंगे, two tangents PQ and PR are drawn from an external point, P to the circle with center O। ये पानी पीऊंगा मैं पहले। टू टेंजेंट्स, हालांकि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी, टू टेंजेंट्स PQ and PR are drawn from an external point P to the circle with center O। प्रूव क्या करना है बेटा आपने? प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है ना। प्रूफ देखिए, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा ये क्यों 90 डिग्री है? बार बार मैंने पढ़ाया 90 डिग्री क्यों है ये? क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। तो हम लिखेंगे थ्योरम 10.1। We know that tangent is perpendicular to the radius through the point of contact। तो इसलिए ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा, ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम प्रूफ में देखेंगे, हम इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखिए x प्लस 90 प्लस y प्लस 90, या इसे 90 प्लस 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के चार इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री इंप्लाइज 90 प्लस 90, अगर आप देखेंगे 180 डिग्री, प्लस x प्लस y ऐसे ही रखेंगे इज इक्वल टू 360 डिग्री। इंप्लाइज x प्लस y, जब आप देखोगे x प्लस y आएगा 360, 180 माइनस जाएगा तो वो तो 180 डिग्री रहेगा। यही तो मुझे दिखाना था कि ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री है, मींस ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है बेटा? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है, अगर कोई ज्योमेट्री में ऐसा कोई पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा, जो एक सर्कल को अंदर समेटेगा, अपने अंदर समेटेगा किसी सर्कल को, और चार साइड्स को टच करके अंदर सर्कमस्क्राइब करेगा, इसका मतलब ये हुआ वो कोई नॉर्मल पैरेललोग्राम नहीं है, देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम, वो रोम्बस होगा। मुझे प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है
आपको बताना है ये पैरेललोग्राम जो है ये स्पेशल केस है, दैट इज रोहम्बस। जैसे कभी आपको प्रूव करना होता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल स्पेशल केस बन के रेक्टेंगल स्पेशल केस बन के स्क्वायर बन जाता है, तो पैरेललोग्राम जो है स्पेशल केस बन के रोहम्बस बन जाता है। मैं पहले ही रोहम्बस बना के रखूंगा। मान लीजिए ये एक सर्कल है आपके पास जिसका सेंटर O है। अब हम ऐसे लेंगे, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है। दिया है पैरेललोग्राम लेकिन प्रूव करना ये रोहम्बस है, ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। इस पॉइंट का नाम रखिए A, इसका नाम रखिए B, C, D, इसका नाम रखिए P, इसका नाम रखिए Q, इसका नाम रखिए R, इसका नाम रखिए S। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जो मैंने वो प्रूव करके दिया था कि इन दो साइड्स का सम इन दो साइड्स के सम के बराबर है, पहले हम वही करेंगे। लेकिन दिखाना क्या है मुझे कि ये रोहम्बस है। रोहम्बस कब बनेगा? जब ये चारों की चारों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो पहले हम गिवन लिखेंगे, पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या आएगा गिवन में? a circle with center O circumscribing ऐसे लिखेंगे हम, गिवन में हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है ABCD, दिया है पैरेललोग्राम, प्रूव करना है रोहम्बस। ए पैरेललोग्राम ABCD circumscribing a circle, वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। A parallelogram ABCD circumscribing a circle touching, वो टच कर रहा है किसको? टचिंग AB, BC, CD, AD at P, Q, R, S रेस्पेक्टिवली। ये गिवन कंडीशन है कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक सर्कल को टच कर रहा है, AB को P पे, BC को Q पे, DC को R पे और AD को S पे, यहां पे टच कर रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया कि बाहर से जो भी दो टेंजेंट आप डालोगे ना, वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये AS जो है ये AP के बराबर आएगा, ये PB जो है ये BQ के बराबर आएगा, ये RC जो है ये QC के बराबर आएगा और ये DS जो है ये DR के बराबर आएगा। तो हम स्टार्टिंग में वही लिखेंगे इसके प्रूफ में। पहले हम टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव क्या करना है कि ये एक रोहम्बस है। टू प्रूव ABCD इज रोहम्बस, ABCD इज ए रोहम्बस। पैरेललोग्राम तो दिया है लेकिन आपको रोहम्बस प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम वही लिखेंगे जो उससे पहले वाले के प्रूफ में हमने लिखा था। तो हम प्रूफ में लिखेंगे वी नो दैट tangent is drawn from, we know that tangents drawn from, we know that tangent is drawn from external point to a circle are equal। जो दो टेंजेंट आप बाहर से डालोगे उन दो टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो सेम होती है। Therefore इससे पहले जो किया आपने AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, शाबाश बेटा। AP को कंप्लीट कर लो। AP को कंप्लीट करने के लिए मुझे PB लेना पड़ेगा, लेकिन PB खुद किसके बराबर है? वो तो BQ के बराबर है। अब मुझे BQ को कंप्लीट करना है, BQ कंप्लीट करेंगे तो QC आएगा, लेकिन QC जो है वो खुद RC के बराबर है। अब मुझे RC को कंप्लीट करना है तो DR आएगा, लेकिन DR जो है वो खुद DS के बराबर है। तो इससे पहले भी मैंने ये किया बेटा, किया ना इससे पहले भी मैंने। तो आप ऐसा करेंगे AP इज इक्वल टू AS, AP को कंप्लीट करोगे PB आएगा,
पीबी खुद बी क्यू के बराबर, हाँ पीबी खुद बी क्यू के बराबर, बी क्यू को कंप्लीट करोगे क्यूसी आएगा, क्यूसी खुद आरसी के बराबर, आरसी को कंप्लीट करोगे डीआर आएगा, डीआर खुद जो है वो डीएस के बराबर है। इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड, इसका नाम रखेंगे थर्ड, इसका नाम रखेंगे फोर्थ। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, या एडिंग, फ्रॉम नहीं, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इनको ऐड कर लो आप। जब आप इनको ऐड करोगे जो इससे पहले मिला था वही आपको वापस मिलेगा। क्या मिला था हमने, मैंने कहा था एपी और पीबी को इकट्ठे ऐड करेंगे, हाँ आरसी और डीआर को बेटा आप इकट्ठे ऐड करोगे, ठीक है। पहले आप ए पी और पीबी को ऐड करोगे, फिर आरसी और डीआर को, आरसी और डीआर को, यस। यहां से देखो एएस को डीएस के साथ ऐड करोगे, एएस को आप डीएस के साथ ऐड करोगे, इन दो को ऐड करोगे, बी क्यू को जो है वो क्यूसी के साथ ऐड करोगे। जब आप इनको ऐड करोगे ना, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी प्लस आरसी प्लस डीआर, ग्रुपिंग कर रहे हैं, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा, एएस की ग्रुपिंग डीएस के साथ, एएस की ग्रुपिंग जो है वो डीएस के साथ प्लस बी क्यू की ग्रुपिंग क्यूसी के साथ, बी क्यू की ग्रुपिंग जो है वो क्यूसी के साथ। ऐसे एपी की ग्रुपिंग पीबी के साथ, आरसी की ग्रुपिंग डीआर के साथ, एएस की ग्रुपिंग डीएस के साथ, बी क्यू की जो ग्रुपिंग है वो क्यूसी के साथ आएगा। व्हाट इज ए बी, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी इज एबी। व्हाट इज डीआर प्लस आरसी, डीआर प्लस आरसी इज डीसी। What is AS plus DS? AS plus DS is AD plus what is BQ plus QC? That is BC. लेकिन ये तो पैरेललोग्राम है ना, अगर पैरेललोग्राम है AB जो है वो DC के बराबर होगा, AB जो है वो DC के बराबर होगा, पैरेललोग्राम है। AD जो है वो BC के बराबर होगा, AD जो है वो BC के बराबर होगा। तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, अगर मैंने ए बी लिखा है मैं लिखूंगा ए बी, क्यों ना मैं डीसी के बदले भी ए बी ही लिखूंगा। सर ये क्यों लिखा डीसी के बदले ए बी, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसके बाद ये जो एडी है ना, मैं एडी के बदले बीसी लिख सकता हूं, प्लस अपना बीसी तो है ही, तो मैंने बेटा ये चेंज कर ली, यहां पे इस डीसी के बदले मैंने ए बी लिख दिया, इस एडी के बदले मैंने बीसी लिख दिया। मैंने क्यों डीसी के बदले ए बी लिख दिया, मैंने क्यों एडी के बदले बीसी लिख दिया, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं। इंप्लाइज ए बी प्लस ए बी आएगा ट्वाइस ए बी, बीसी प्लस बीसी आएगा ट्वाइस बीसी, टू टू हो जाएगा कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू बीसी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ए बी जो है, ए बी जो है ये बीसी के बराबर आया, हाँ लेकिन ऑलरेडी ए बी था ना डीसी के बराबर, वो अब जब इसके बराबर आया, वो जब इसके बराबर आया तो चारों के चारों साइड आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो रोम्बस बन गया। अभी तक खाली पैरेलल साइड्स जो थे, अपोजिट साइड्स जो थे वो इक्वल थे, जब अब एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ गए, अपोजिट साइड्स भी इक्वल, एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल, तो चारों के चारों साइड्स क्या आ गए, चारों के चारों साइड्स इक्वल आ गए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, मुझे बताओ बीसी खुद किसके बराबर था, एडी। मुझे बताओ ए बी खुद किसके बराबर था, डीसी। ये चारों के चारों इक्वल आ गए, जब चारों के चारों साइड इक्वल आ गए, देयरफॉर ए बी सी डी इज रोम्बस, ए बी सी डी जो है ये रोम्बस है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अब लास्ट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत बार आया है, और जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी बेटा बहुत बार आया है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Means अगर आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, चलिए पहले हम सर्कल ही बनाएंगे,
पहले हम सर्कल ही बनाएंगे। ये सर्कल है आपके पास, इसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स जो है इसके, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे, ये पैरेललोग्राम नहीं है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। डी रखेंगे, पी रखेंगे, क्यू रखेंगे, आर रखेंगे, एस रखेंगे। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। supplementary angles बनेंगे सेंटर पे, मतलब ये हुआ supplementary angles बनने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल जो है इनका सम 180 आना चाहिए, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आना चाहिए। जब इन दो एंगल्स का सम 180 आएगा, ऑब्वियसली इस एंगल और इस एंगल का सम भी कितना आएगा, वो भी बेटा 180 ही आएगा। तो हमें प्रूव करना है कि ये अपोजिट साइड्स जो है सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री है, अपोजिट साइड्स जो है सेंटर पे ये जो एंगल बनाएंगे, ये वाले एंगल ये सप्लीमेंट्री है। येलो वाले दो एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री है, और ये जो ये पिंक वाले दो एंगल जो है ये भी सप्लीमेंट्री है। ये आपको प्रूव करना है। तो आप पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे a quadrilateral ABCD circumscribing a circle, circumscribing a circle with center O, touching, टच किसको कर रहा है, AB, BC, CD, AD एट कहां पे, P, Q, R, S रेस्पेक्टिवली। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। जब इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री है, अपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो सप्लीमेंट्री है। आपको दिखाना है इन दो का सम 180 आएगा, इन दो का सम जो है वो 180 आएगा। टू प्रूव आप देख लीजिए, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही हो गया सप्लीमेंट्री। एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये भी 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बेटा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के साथ इनको जोड़ेंगे, हाँ। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, इनको ज्वाइन कर लो आप। जब बेटा आप इनको ज्वाइन कर लोगे ना, मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा यहां पे, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है कि नहीं। अब हम काम करेंगे, इन एंगल्स का हम नाम देंगे। इसका नाम रखेंगे हम, इस एंगल का नाम रखेंगे 1, इसका नाम रखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने एंगल्स रखे हैं। हमें पता है इन तमाम एंगल्स का जो सम है ये कंप्लीट एंगल बन जाता है। इन तमाम एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब हम काम करेंगे इसके बाद बेटा हम काम करेंगे, एक तो बेटा हम ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल लेंगे, दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स आप लेंगे। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है? बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। यहां भी राइट एंगल, यहां भी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन, और रेडियस भी जो है इसमें ये रेडियस है और इसमें ये रेडियस है। तो बहुत ही सिंपल है, हम प्रूफ में लिख सकते हैं, बेटा, प्रूफ में लिख सकते हैं इन ट्रायंगल का नाम बताओ आप, DRO DSO
DRO एंड DSO, इन दो ट्रायंगल्स में आप देखिए एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, एंगल R इज इक्वल टू एंगल S, ईच 90 डिग्री। ठीक है, OD इज इक्वल टू OD, ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बाद OR इज इक्वल टू OS, OR इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो तीन चीजें मैंने इन दो ट्रायंगल्स में ली है बेटा, इन दो ट्रायंगल्स में मैंने तीन चीजें ली है। एक तो एंगल R एंगल S के बराबर ईच 90 डिग्री, OD इज इक्वल टू OD, ये तो दोनों में कॉमन है, OR इज इक्वल टू OS, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ट्रायंगल का नाम बताओ, DRO, DRO is congruent to triangle DSO. When triangles are congruent, corresponding parts are equal. जब triangles congruent है ना, corresponding parts equal होंगे। Therefore आप बता सकते हैं ये एंगल 1 आएगा ना एंगल 2 के बराबर, एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 1 is equal to एंगल 2, CPCT, CPCT। आप मुझे बता दो जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एंगल 1 आएगा ना एंगल 2, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है 3 आएगा ना 4, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है 5 आएगा ना 6, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है 7 आएगा ना 8। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है ना, मैंने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, 1 आया 2 के बराबर, 3 आया 4 के बराबर, 5 आया 6 के बराबर, 7 आया 8 के बराबर। तो हम लिखेंगे नाउ इन तमाम एंगल्स का जो सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो कंप्लीट एंगल है, लेकिन मुझे एक चीज बता दो, मुझे एक चीज बता दो, इस पिंक के हिसाब से आपको 1 चाहिए कि 2 चाहिए? नहीं सर हमें 2 चाहिए। आपको 4 चाहिए फिलहाल कि 3 चाहिए? 3 चाहिए। आपको 6 चाहिए कि 5 चाहिए? मुझे 6 चाहिए। आपको 8 चाहिए कि 7 चाहिए? मुझे 7 चाहिए। क्योंकि अगर आप पिंक में देखोगे ना, इस पिंक में आप देख सकते हो ये जो पिंक वाला एंगल है ना, इसमें मुझे एक तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए। तो मैं काम करूंगा, अगर मुझे 2 चाहिए ना, मैं 1 और 2 को लिखूंगा ट्वाइस एंगल 2, प्लस अगर मुझे 3 और 4 में 3 चाहिए, मैं लिखूंगा ट्वाइस एंगल 3। अगर मुझे 5 और 6 में 6 चाहिए, मैं लिखूंगा ट्वाइस एंगल 6। अगर मुझे 8 और 7 में 7 चाहिए, ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या काम किया, मैंने 1 और 2 के बदले ट्वाइस एंगल 2 लिखा, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है। मैंने 3 और 4 के बदले ट्वाइस 3 लिखा, मैंने 5 और 6 के बदले ट्वाइस 6 लिखा, मैंने 7 और 8 के बदले ट्वाइस 7 लिखा, क्योंकि फिलहाल मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए। अगर मुझे यही चाहिए ना, जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे एंगल 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे एंगल 3 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे एंगल 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे एंगल 7 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 180 डिग्री बचेगा, क्योंकि जब आप 360 को 2 से डिवाइड करोगे वो तो 180 डिग्री आएगा। फिर आप काम कर सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7। मुझे बताओ 2 प्लस 3 को आप लिख सकते हैं ना एंगल DOC, एंगल DOC। मुझे बताओ 6 प्लस 7 को आप लिख सकते हैं ना एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह जिस तरह मुझे ये पिंक 2 का सम 180 आया, सिमिलरली ये जो मैंने येलो वाले 2 लिए हैं एंगल AOD और BOC जो है, इनका सम भी बेटा 180 डिग्री आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करके रखना। जो मैंने लास्ट पे 2 क्वेश्चन दिखाए हैं, यूजुअली इन 2 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा बेटा सर्कल का चैप्टर खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।